हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट के बारे में कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि आज का अगर एफआई का डेटा हम लोग देखते हैं तो उसमें एफआई भी नेट बायर है और डीआई भी बायर है। फिर भी मार्केट जो है 1 से 1.5% तक नीचे है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बाद बाकी इंडाइसेज हो, सारे जो है डाउन है। तो आखिर मतलब बेच कौन रहा है? अगर डीआई नहीं बेच रहा है, एफआई नहीं बेच रहा है, तो फिर कौन से आई थिंक लोग हैं जो कि बेच रहे हैं, जिनकी वजह से इतना इस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है, जिसमें कि निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आज डाउन हुआ क्लोजिंग टू क्लोजिंग। जो लास्ट में प्रोविजनल क्लोजिंग है वो थोड़ा सा 25-30 पॉइंट ऊपर है, अदरवाइज वो 300 पॉइंट का ही डाउन मूव था। और बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से 800 के आसपास पॉइंट डाउन है। तो ऑल दो बैंक निफ्टी कुछ पिछले कुछ हफ्तों से सही दिख रहा था, फिर भी जो है उसमें बाइंग नहीं है, उसमें भी सेलिंग आया है। और आईटी में तो सेलिंग जारी ही है। जो टीसीएस 4500 के आसपास का शेयर था वो 2000 का आ गया है। और इन्फोसिस वगैरह 2000 का शेयर ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आने को है। तो सारे में जो है 50% से अप टू 50% तक जो है करेक्शन आ चुका है। तो मार्केट का हाल तो कुछ ठीक नहीं है। नॉर्मली ग्लोबल मार्केट जब बढ़ रहा था फिर भी हम लोग, अपना मार्केट नहीं बढ़ रहा था। अब ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा चैलेंजेज आ रहे हैं, तो फिर तो अपने ऊपर भी इम्पैक्ट आ ही रहा है। आज जैसे जो साउथ कोरिया का मार्केट है उसमें लोअर सर्किट लगा रहा है 8% और 10% का। तो वो वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, मतलब मूव 3-4%, 5% का तो उसमें फ्रिक्वेंटली होता था। बट लोअर सर्किट मारना थोड़ा सा अलग तो दिखता है। और मेनली जो दो तीन उनके भी एआई रिलेटेड चिप बेस्ड जो भी स्टॉक्स हैं, सैमसंग वगैरह और भी एक दो जो है, तो उन्हीं में ज़्यादा सेलिंग आ रहा है। तो क्या एआई वाला जो ट्रेड है वो, क्या वो आई थिंक टर्न अराउंड हो रहा है, या फिर क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सो दैट कि मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है उसको पकड़ सकते हैं। अगर डाउन साइड का भी मूव आना है तो उसको हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, अवेयर रहते हैं कैसे क्या चल रहा है। और विक्स भी आज ऑलमोस्ट 8-9%, 10% तक जो है अप है। दैट मीन्स कि फेयर तो है, कुछ ना कुछ फेयर है मार्केट में। जबकि जो वॉर वाला सिचुएशन था वो ओवर ऑलमोस्ट हो चुका है। जो क्रूड ऑयल था वो मेरे ख्याल से $75 to $80 के आसपास है, जो इंटरनेशनल उसका रेट है। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल आई थिंक सिचुएशन में है। फिर भी जो है मार्केट में इस तरह का मूव थोड़ा सा डाउट रेज करता है। और मेनली मुझे जो 3-4 रीजन समझ में आता है। नॉर्मली अगर जैसे डीआई और एफआई दोनों ही नेट बायर हैं तो फिर सेल किसने किया? तो एक तो जैसे हम लोग एफ एन ओ पोजिशन देखते हैं। एफ एन ओ पोजिशन में भी कुछ खास नहीं है। छोटे से ही आई थिंक उसमें भी ट्रेड है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा आई थिंक उसमें वॉल्यूम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट का वॉल्यूम नहीं है मतलब उसमें। तो फिर बच के वही रह जाता है रिटेल, एच एन आई और प्रॉप डेस्क, जो भी जितने भी फॉर्म हैं। तो उसमें अब रिटेल 24,000 पे बेचेगा, आई डाउट। मतलब और उनके मतलब रिटेल एक साथ बेचना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। वो चंक में आई थिंक नॉर्मली बेचते हैं। हम लोग भी अगर बेचते हैं तो कोई हम, जैसे मैं कभी किसी दिन बेच रहा हूँ, आप लोग किसी और दिन बेच रहे होंगे, तो नॉर्मली वो अलग अलग आई थिंक टाइम फ्रेम में ये करते हैं। ये नहीं कि एक दिन इस तरह का इम्पैक्ट आएगा। तो मोस्टली मतलब मेरा जो व्यू है कि एच एन आई और प्रॉपडेस्क ही आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एफ एन ओ पोजिशन बनाए होंगे, जिसकी वजह से जो है इस तरह का मूव आया है। नॉर्मली जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट किए होंगे, स्टॉक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट किए होंगे, इंडेक्सेस में शॉर्ट किए होंगे, तो उसके वजह से मे बी इस तरह का मूव आ सकता है। अदरवाइज और तो कोई रीज़न कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। बट देखते हैं अगले 1-2 दिन में भी तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। 23,800 का लेवल होल्ड नहीं करता तो फिर तो नीचे के जो जो भी लेवल हैं वो ओपन हो जाते हैं दोबारा से। 23,500, 23,200, 23,000, उसके भी नीचे के, अगर इस तरह का सिचुएशन रहता और ग्लोबल मार्केट में टर्न अराउंड होता है, जो पिछले कुछ महीनों से, साल भर से जो भी एआई का प्ले चल रहा है उसमें अगर टर्न अराउंड होता है तो फिर
जितने भी ग्लोबल मार्केट है उसमें काफ़ी सेलिंग आ सकता है, फिर उसका भी इम्पैक्ट होगा अपने यहाँ। अब देखते हैं कैसे क्या पैन आउट होता है, बट थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा, तो मे बी अच्छे ट्रेड इसमें मिल सकते हैं जो कि पोजिशनल बेसिस पे हो सकते हैं। और नॉर्मली जैसे आज भी अगर मैं अपने ट्रेड की बात करूँ तो ट्रेड मैंने भी लिया था। एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ से आई थिंक समझना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड थिंक डे ओपनिंग के आसपास ही बाद ही था। 24,100 के का, जैसे कुछ कुछ अकाउंट में, जैसे निफ्टी में, कुछ अकाउंट में, सेंसेक्स में था, तो नॉर्मली जो निफ्टी में था वो 24,100 का ट्रैवल शॉर्ट किया था, और सेंसेक्स में स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था 77। जैसे ये था आपको 77,100 200 के आसपास कहीं ओपन हुआ था, तो उसके हिसाब से वही 400 से 500 पॉइंट दूर का, जैसे 77,500 600, और नीचे में 76,600 700 के आसपास, वही 500 के आसपास के पॉइंट का जो है स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था। और ये मैंने थोड़े देर होल्ड किए थे, ऑलमोस्ट आधे घंटे 40 मिनट के आसपास होल्ड किए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा टिके तो नहीं मिला, बट 0.2% के आसपास मे बी कह सकते हैं, थोड़े थोड़े मतलब समय मिल गए 0.2 टू 0.25% के आसपास। और फिर नॉर्मली पिछले कुछ दिनों से जैसे थोड़ा सा साइडवेज जोन में ही मार्केट था, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ जो है, आज एक्सपायरी भी था तो कुछ ना कुछ मूव दे सकता है, और यही रीज़न था कि मैंने वही मतलब अप टू 1 आवर्स ही होल्ड किया उस ट्रेड को, और उससे फिर एग्जिट हो गया। और जैसे ऑलमोस्ट जब आफ्टरनून के आसपास आप देखोगे तो वहाँ से जो सेलिंग आया है वो काफ़ी नीचे तक गया है। अगर 24,100 के लेवल को पकड़ते हो तो वहाँ से 23,800 के लेवल पे जगह क्लोज़ किया है, तो 300 पॉइंट का अच्छा खासा जो है यहाँ पे सेलिंग आया है। और आज एक्सपायरी था तो काफ़ी अच्छा हीरो जीरो भी बना होगा काफ़ी लोगों का, जो लोग करते होंगे, बट आज मैंने उस तरह का कुछ भी ट्रेड देखा नहीं, कुछ भी वॉच आउट किया नहीं। नॉर्मली फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत ट्रेड मिल गए थे, तो उसको जस्ट एक्यूमुलेट करके, मतलब प्रॉफिट बुक करके, और साइडलाइन पे था, कुछ नहीं है, और ना ही कुछ कैरी किया हूँ कल के लिए या फिर आगे के लिए, कुछ भी पोजिशनल नहीं है, सारा जो है क्लोज कर दिया, क्योंकि विक्स बढ़ रहा था तो नॉट श्योर कि ये कितना ऊपर तक जाएगा, और नॉर्मली ऊपर विक्स जितना ऊपर जाएगा उतना जो है प्रीमियम मतलब बढ़ता जाएगा, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा साइड लाइन पर बढ़ना सही रहेगा। एक बार विक्स का क्लैरिटी थोड़ा सा आ जाता है कि कहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा है, तो फिर देखा जाएगा, या फिर यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी आके फिर से 24 के लेवल को टच करता है, फिर से जो है हम लोग स्ट्रेडल वगैरह शॉर्ट करके और प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा ट्रेड का जो भी सिचुएशन, मतलब एनालिसिस और थॉट प्रोसेस। कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, बट ठीक था, मतलब जिस तरह का मार्केट है उसी हिसाब से ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बनता है, बट जो भी रेंज शुरुआती कुछ 1-1.5 घंटे में मिला उसको हमने यूज़ किया, और थोड़ा थोड़ा बहुत डीके जो मिल सकता था उसको यूटिलाइज़ किया। तो प्रीमियम का बिहेवियर जैसे फर्स्ट हाफ में तो डीके थोड़ा बहुत हुए, बट जैसे ही ये फॉल 12 बजे के आसपास, 11:30 12 बजे के आसपास आना शुरू हुआ, तो फिर पुट में जो है काफ़ी तेज़ मूवमेंट हुआ था। जो प्रीमियम मेरे ख्याल से 30-40 के आसपास था, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं 24,100 का जो पुट का प्रीमियम है, आप देख सकते हो कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, 30 के आसपास, 27 के आसपास, यहाँ से वो 300 के लेवल को टच किया है, तो यही हीरो जीरो होता है और प्रॉफिट अकाउंट तो कुछ खास नहीं, 5-6 हज़ार है, वैसे ही दूसरे अकाउंट में भी 7-8 हज़ार है, वो थोड़ा सा बड़ा है, जो छोटा अकाउंट है उसमें 3-4 हज़ार है, तो उसी तरह से छोटे छोटे ही हैं, जब मतलब 0.25 के आसपास परसेंटेज में, ज़्यादा नहीं। और एफ आई का डेटा आप देख सकते हो, आई थिंक छोटे ही हैं, आई थिंक 17 करोड़ के हैं एफ आई के, और डी आई के 680 हैं, और जो फ्यूचर ऑप्शंस के भी हैं कुछ खास नहीं है। ये जो 12,000 करोड़ का ये दिख रहा है, ये चूँकि एक्सपायरी था, तो जो एफ आई ने जो भी शॉर्ट पोजीशन उनका रहता है वो आई थिंक
इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो उसका ये फिगर है। अदरवाइज बाद बाकी जो है वो उतना बड़ा नहीं है, 936, 1081, तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा कि निफ्टी 300 पॉइंट वगैरह डाउन हो जाए। तो ये है आई थिंक ओवरऑल आज का मार्केट का एनालिसिस। और अभी से जो है अगले एक या 2 दिन का कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, थिंक क्लैरिटी आ रहा है स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि विक्स राइज कर रहा है तो उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी में आने देते हैं, उसके बाद जो है नई स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, सो दैट कि इस हफ्ते कुछ 1-2% का टारगेट करेंगे कि कुछ मौका मिलता है तो उसको अर्न किया जाए, क्योंकि इस महीना भी आई थिंक कुछ खास गया नहीं है। लास्ट वीक ही थोड़ा 1-2 ट्रेड सही मिला तो उसमें कुछ आ गया था, अदरवाइज़ तो कुछ खास नहीं रहा था। तो देखते हैं इस वीक और नेक्स्ट वीक को जो है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ बन पाता है। मेजर स्टॉक में सारे ही डाउन हैं अगर आप देखोगे। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, ICICI बैंक 1%, HDFC 1.5%, कोटक भी डाउन था, SBI 1.5%, इंडसइंड 1.5%, रिलायंस 1.25%, विप्रो 3, TCS 3, इन्फोसिस 3, सब जो है मतलब इस तरह का सेलिंग है। तो अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग और IT जब तक डाउन रहेगा तो निफ्टी तो उठ नहीं सकता। तो यही है आजकल मार्केट का जो है सेंटीमेंट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। नॉर्मली लग रहा था कि 24,100 के ऊपर अगर जाएगा टिकेगा तो फिर नेक्स्ट ऊपर का लेवल जो है हमें देखने को मिलेगा। बट आज तो एटलीस्ट उस तरह का नहीं कुछ दिखा मुझे। देखते हैं कल परसों का कैसे कैसे क्या रहता है और उसके हिसाब से जो है ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।